सॉरी टू से गाइज, बट हमने अपना ईवी बाइक बेच दिया है और उसके बदले हमने ले लिया है दिस डी क्लासिक 25 ईयर्स ओल्ड बस। अरे रुक जा भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ रिव्यू एक्सप्लोरर सचिन और आज हम आ चुके हैं नए वीडियो के साथ। और सॉरी टू से गाइज, बट हमने अपना ईवी बाइक बेच दिया है और उसके बदले हमने ले लिया है दिस डी क्लासिक 25 ईयर्स ओल्ड बस। यस गाइज, बहुत ही खटारा बाइक थी भाई यार, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था उसने। उसके जगह हमने ये ऑसम सा बस ले लिया है। सी गाइस, क्या ही बस है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए होगी बट वी कैन डू दिस, लेस आई ट्रस्ट द प्रोसेस। यार बहुत ही बेकार बाइक थी, मतलब क्या बताऊँ, इतना दिक्कत देता था ना, हर 2 दिन में सर्विस मांगता था और मतलब क्या ही बताऊँ। उससे बेटर तो ये 25 साल पुराना बस ही होगा आई गेस। रुको, इसको अब चाबी ला के कोल्ड स्टार्ट करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। जस्ट किडिंग गाइज, मैं अपने बाइक को क्यों बेचूंगा, बहुत ही प्यारा बाइक है मेरा। हम आए थे ओवन केयर सेंटर। एक्चुअली मेरी बाइक मैंने ओवन केयर में दे रखी थी क्योंकि हमारी बाइक को थोड़ी सी सर्विस की ज़रूरत थी। तो अब वो सर्विस का काम हो चुका है और माई बाइक इज़ फाइन एंड गुड। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं वापस। ऑलराइट गाइज, अब हम ओवन केयर सेंटर से निकल चुके हैं। वी आर ऑन द NH। काफ़ी दूर आया था मैं, इसके पीछे पूरी मैं बैक स्टोरी अभी बताता हूँ, बहुत ही लंबी स्टोरी है। आराम से अब कहाँ पॉपकॉर्न ले आओ और बैठ के सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ था ना, 2 दिन पहले मेरा ना एक काम था इधर, ठीक है। आई एम राइट नाउ इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द दिल्ली, टुवर्ड्स रोहतक। लोकेशन है, ये है उद्योग नगर, जैसे तो मेट्रो स्टेशन है। मैं इसके भी आगे गया था, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे गया था मैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इज, मैं जब अपने कैंप से निकला ना, तो आई फॉरगॉट, पता नहीं व्हाट इज हैपनिंग इन माई माइंड कि मैंने ना चार्जर डालना ही भूल गया मैंने बाइक की डिक्की पे। सो व्हाट हैपेंड कि एक तो मैंने अब चार्जर नहीं लिया है और आई ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर फ्रॉम माई लोकेशन। ओके, सो बेसिकली एक तो मैंने ट्रेवल किया और मैंने पूरा डिस्टेंस ही मैंने हैवॉक पे ट्रेवल किया है ड्यू टू सम अर्जेंसी, जल्दीबाजी में आ रहा था मैं। तो एक तो मैंने हैवॉक में ट्रेवल किया, दूसरी बात मैंने ना चार्जर लिया है। और इन बैक ऑफ माई माइंड आई वाज थिंकिंग कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हैवॉक से चले जाता हूँ और वहाँ पे कोई लोकेशन होगी तो मैं चार्ज कर लूंगा। फिर मैं लोकेशन पे पहुँच गया जैसे तैसे करके एंड आई गॉट रिमेनिंग ऑफ 30 किलोमीटर ऑफ चार्ज। सो मैं फटाफट अपने 2-3 घंटे में काम खत्म किया मैंने, ठीक है। और 2-3 घंटे के बाद जब मैं बाइक पे पास आया, सो व्हाट आई सी इज कि मेरा बाइक टोटली डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। और आई हैव 0 किलोमीटर लेफ्ट टू ड्राइव। ना कि मतलब मैं बाइक आगे 1-2 पीछे भी नहीं कर सकता, इतना चार्ज था मेरे पे। तो मैं तो एक मेरे पे चार्जर नहीं है, ठीक है, और मैं एक ऐसे रिमोट लोकेशन पे आया हूँ, ठीक है। उसके बाद और ऊपर से मेरे माइंड में मैंने जो प्लान बनाया था वो तो छोड़ो, ठीक है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नाउ व्हाट इज द प्लान बी। तो मैंने फिर सोचा कि अब मेरे को सर्विस सेंटर कॉल लगाना पड़ेगा क्योंकि अब तो गाड़ी मैं इधर हिला भी नहीं सकता, अब तो ये गाड़ी पिकअप ही होगी, है ना। तो देन फिर मैंने ओवन केयर को कॉल लगाया कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, आई फॉरगॉट माई चार्जर टू एंड आई एम इन वेरी रिमोट लोकेशन। सो फॉर्चुनेटली जिस लोकेशन पे आया था ना, उसके 12 किलोमीटर पे ही हमारा ओवन केयर एक सेंटर था, पीरागढ़ी जो भी लोकेशन है, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। देन आई रिलैक्स कि चलो पास ही है। तो आई कॉल देम एंड आस्क देम कि अगर आप गाड़ी अभी पिकअप करवा सकते हो या नहीं। तो दे सेड कि हमारा जो एक पिकअप वैन है वो ना बहुत दूर जा रखा है, दिल्ली के ईस्ट पार्ट में जा रखा है, यू अंडरस्टैंड, ईस्ट वेस्ट पूरा ऑपोजिट साइड ऑफ द दिल्ली जा रखा है। देन फिर मैंने बोला कि कितना टाइम लग रहा है, बोला सर टाइम तो लगेगा। तो मैंने ठीक है, मैं फिर वेट कर लेता हूँ, आप भिजवाओ लड़के को। तो ही सेड कि सर आप ऐसा करो कि आप वहीं पे गाड़ी रख जाओ, हम पिकअप करवा लेंगे आपको, दूसरे दिन आप आ जाना केयर सेंटर पे, आप पिकअप कर लेना। अब फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा रिमोट लोकेशन है तो मैं इसको कहाँ ही उधर रखूंगा, है ना। तो तभी ना पास में एक पुलिस स्टेशन था, सवादा पुलिस स्टेशन नाम है उसका। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा अपना मिलिट्री बैकग्राउंड यूज करते हैं और पुलिस स्टेशन में बात
करके गाड़ी रखवा देता है। फॉर्चुनेटली वो पुलिस वाले भी अच्छे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप रखवा दो बाइक, कोई दिक्कत नहीं, आपके जो पिकअप वाले आएंगे उनको बता देना, बात करवा देंगे तो हम बाइक दे दें। तो वो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, वो बाइक बाद में फिर रात को वो पिकअप वाला आया था, वो गाड़ी पिकअप होके ले आया। फिर उसके बाद मेरी बाइक आई इधर सर्विस सेंटर पे, दे लाइक उन्होंने बोला दिक्कत क्या आई ना, इसमें पैरामीटर्स अपडेट नहीं हुए हैं। पैरामीटर्स इन द सेंस जो व्हीकल के सॉफ्टवेयर थे वो अपडेट नहीं हुए थे। एक्चुअली दैट इज द रीजन इट शोड दम सीधा लाइक अराउंड 25 किलोमीटर का जो रेंज बच रहा था उससे सीधा ये डिस्चार्ज हो गया। तो उससे दे सेड कि ये सॉफ्टवेयर ग्लिच आई है इसमें, आपने इसको अपडेट नहीं करा। एंड आई एक्चुअली नॉट अपडेटेड इट फ्रॉम अराउंड 4 मंथ आई गेस। तो इट वाज माय फॉल्ट इन द एंड बट इट ऑल गोज वेल। लाइक मैंने सोचा कि भाई मैं ऐसे इशू में मैं फंसा हूँ और लाइक सारे टाइप के प्रॉब्लम्स जो है ना पूरा एक बार में आए मतलब ऐसा कि नहीं कि मैं कोई दूसरा प्लान निकाल सकता था यहाँ पे। एक मैंने चार्जर नहीं लिया, मैं लो रेंज पे हूँ और रिमोट लोकेशन है, ठीक है। सो लाइक ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम इज लाइक फुलफिल्ड। तो दैट्स व्हाई आई लाइक गॉट अ लेसन एक्चुअली कि आपको ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। तो आफ्टर दैट अभी मैं 2 दिन बाद ओवन केयर सेंटर आ रहा हूँ, इसके साथ लाइक अपडेट भी हुए, उसके बाद उन्होंने लाइक सर्विसिंग भी की बाइक की एंड या आवर बाइक इज नाउ गुड। सो दैट वाज लाइक काफ़ी मतलब सही रहा मेरा। मतलब जो मेरे साथ एक अपॉर्चुनिटीज हुई कि ओवन केयर सेंटर पास था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था तो दिक्कत हो जाती। ऑल्सो अभी मैं जो केयर सेंटर से आ रहा हूँ वहाँ पे ओवन के लाइक प्रॉपर इंजीनियर्स भी थे। वन नेम आई वुड लाइक टू मेंशन, शरद, ही वाज फ्रॉम द ओवन बैंगलोर। इतना अच्छा बंदा है ना, इतना लाइक ही इज़ वेरी काइंड टू मी। वी हैव अ कॉन्वर्सेशन अराउंड 20 to 25 minutes एंड इन द मीन टाइम ही लाइक अरे रुक जा भाई, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। So in the meantime, he made me understood everything about the vehicle and its like functioning. We discussed a lot about like related to the vehicle's capabilities and other functional things that I could like modify or like work with. So in between conversations, I also mentioned कि मैं इसको ना बहुत दूर लेके जाऊंगा. So like frequently charging it and then running it. So he said कि there will be no particular issue, like they have tested it a lot. So in that case आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो. आप कंटिन्यूस चार्जिंग पे मतलब 5-6 बार चार्ज करके कोई लोकेशन पहुंच लो, कोई दिक्कत नहीं. जस्ट आप हर चार्जिंग के बाद लाइक हर 100% कट ऑफ चार्जिंग के बाद ना इसको 20-25 मिनट का टाइम देना थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए, क्योंकि इसका जो बैटरी है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं देता, बट फॉर योर सेफ्टी एंड व्हाट वी से इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर की फॉर सम इंस्टेंस अगर आपको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रहे तो आप इसको 20-25 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट देना, सो दैट यू विल लाइक हैविंग जीरो पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग इनटू अ ट्रबल. और so that he makes sure. We also talked about like Auburn sponsoring me for doing the vlogs on Auburn. He said yeah, company will support me in future when I will do, and actually company is supporting. Like मैंने अभी recently ना एक reel डाली थी like बाइक की edit की, and Auburn Electric Insta handle actually reshared it on their story. So I would like to mention that also. Thanks to Auburn Electric. Don't worry guys, I will make sure to prove this bike to all over the world that this beast is capable of everything. Okay, so yeah, that was all conversation we had in the Auburn Center. Very cool man, बहुत मतलब. और अभी मेरे को बाइक लाइक 2-3 दिन के बाद मिलने के बाद की जो खुशी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं. लाइक मैं इतना मतलब तड़प गया था ना ये ग्लव्स पहनने को, ठीक है, हेलमेट लगाने को ना मैं इसको लाइक टेबल्स के सामने ऐसे सजा के रखा था कि यार अब कब आएगा बाइक, मैं इसको पहन के जाऊं एंड नाउ व्हेन आई एम राइडिंग इट ना, इट फील्स हेवनली मैन. मतलब आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग. ओहो द वेदर भाई, अभी मौसम भी इतना ठंडा हो रखा है ना, मतलब धूप हो रही है फिर भी मौसम इतना ठंडा है, अभी ठंडी ठंडी हवा लग रही है. I can't just like explain it in words. You can see the shadow of me. See, very beautiful area, man. The Delhi Kent area is so soothing, man. मतलब आप जब भी ट्रैवल करो दिल्ली कैंट के साइड से ना, मतलब whether it's summer season, rainy season, winter season, it feels different, man.
मतलब इतना सूदिंग लगता है ना। और जैसे थोड़ा वीकडे है तो थोड़ा सा ट्रैफिक रह रहा है, बट व्हेनेवर यू लाइक कम इन अ वेरी पीसफुल टाइम ना, मतलब जब ट्रैफिक ना हो, ओ हो, इट फील्स हेवनली टू। Literally man, this bike makes me feel very superior. I'm not lying man. आप इसको एक बार like ride करना देख. It just gives the same vibe as a adventure bike. The road presence, okay, the height you get in the adventure bikes, it just same as that. So basically वही है कि normally जो बाइक्स की लेवलिंग होती है, सीटिंग लेवल, और उसके कंपैरिजन में आप अगर थोड़ी सी हाई लेवल बाइक पे बैठते हो तो यू फील सुपीरियर टू देम, एंड दिस फीलिंग ऑफ हैविंग अ सुपीरियर बाइक मेक फील वेरी कमांडिंग ऑन द रोड व्हाइल ट्रैवलिंग। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, आप नहीं समझा पाओगे, लाइक इन वर्ड्स यू कांट एक्सप्लेन, इट जस्ट कैन बी फील्ड थ्रू ड्राइविंग इटसेल्फ। And the weather is so good man, so good, so good. The area is so nice now. See my shadow traveling besides me. क्या दिक्कत है भाई तेरे को? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। Only boys will understand the thrill they get after driving their favorite bike. It can't be explained in words man. It can't be explained. मतलब मैं अंदर से अभी इतना overwhelmed फील कर रहा हूँ ना। ओए 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 ओए, ठोक दे मेरे को, बहुत बड़ी गाड़ी है, तेरे पे मार दे तू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आ गया मज़ा, और तेज़ चला क्या। So where am I? Yeah, the feeling. You are noobs man, noobs. Don't know how to cut the traffic. Learn from me, the adventure guy. अच्छा हमको सिखा रही है। को ज़रूरत पड़ेगी चेंज करने की। Let's see, अगर करेगी तो ये कर देंगे। क्या देख रहा है? ना। If I will do, you will definitely mark me as a racist. I will not fall in the trap, guys. I'm a smart EV rider. मिशन पे जा रहे भाई। उस साला मोमोज की टोकरी पे कब्जा कर लिया, बेंसोद का बोत्सा। एंड इनफैक्ट आई ऑल्सो वुड लाइक टू मेंशन, मैंने जब से ये स्टिकर लगवाया है ना बाइक पे मेरे लाइक यूट्यूब वाले हैंडल्स के, लोग तो अलग ही ये देख रहे हैं भाई, उनकी नज़र तो सीधा पड़ रही है उसी पे। आई फाउंड इट क्वाइट नाइस कि चलो सही है, इसी बहाने लोगों की नज़र पड़ेगी तो लोग एक दो बार सर्च करके तो देखेंगे। माइट बी नॉट गेटिंग इम्प्रेस्ड कि 40-50 सब्सक्राइबर ही है, इट्स फाइन विथ मी, आप एटलीस्ट एक बार देख तो रहे। ये गूगल मैडम बीच बीच में क्या बके जा रही है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। अचानक से आके बोल के चली जा रही है। All the bikers will like admit this कि there's one lady who can control all the bikers, Google मैडम जी। Google मैडम जी आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है ना वो सारे बाइकर्स फॉलो करते हैं। नन ऑफ द बाइकर ऐसा होगा जो गूगल मैडम जी का इंस्ट्रक्शन नहीं सुनेगा। एज पर कमांड सारे बाइकर्स चलते हैं उनके। दैट वन लेडी, डैम। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ दिल्ली ट्रैफिक। आपको कोई भी कहीं से ठोक सकता है। सबकी फील्डिंग सेट हो रखी है यहाँ पे। सी
One is the sports bike, one is a Splendor. Both are matching the speed, man. दिल है. The Splendor cut was personal, man. Splendor ने जो कट मारा ना वो पर्सनल था भाई. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है. I guess that's all for today's vlog. I hope you like it. And जो नए viewers ये वीडियो देख रहे हैं, please do subscribe my channel, like the video, and for more updates press the bell icon. और जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए take care. This is your Sachin signing off. खत्म. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. What happened? Google ट्रिंग क्यों कर रहा है? Man, did I take the wrong route? I don't think so. Hey, World Trade Center? ट्विन टावर नहीं होता था? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.